Hello students, I hope you are studying at home. The previous video we learned about verbs. तो हम लोग जो वीडियो पहले किए थे इससे पहले उसमें मैंने जो चैप्टर डिस्कस किए थे उसका नाम था verbs. तो verbs जो है वो है क्या? verbs हम लोग सीख रहे हैं कि ये doing words, ठीक है? doing words मतलब जो हम करते हैं, जो एक्शन हम लोग करते हैं, या फिर इसीलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स. तो ये है वर्ब्स. अगर कोई आपसे पूछता है कि वर्ब्स क्या है तो डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स. अब मैंने ये कहा था कि पहला वीडियो में वर्ब्स जो है उनको पहले सीख लेते हैं, उसके बाद दो काइंड्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, ठीक है? तो आज जो वीडियो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से काइंड्स ऑफ वर्ब्स हैं. सो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वर्ब्स? वर्ब्स को फिर से मैं लिखता हूं और टू काइंड्स होंगे इसके. एक है ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा तो आपने ये तो नाम बड़े बड़े हैं तो ये शायद बहुत टफ होगा. नहीं, बात ऐसा नहीं है. इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सिर्फ हमारे समझने के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे हम समझ रहे हैं. तो वर्ब्स के दोनों भाग हो गए, एक जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ड. ट्रांजिटिव वर्ड क्या है ये हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है? तो मैं ये भी डाल रहा हूं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. आपको याद दिलाने के लिए मैं यहां से लिखता हूं एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव. तो ये दो प्रकार के वर्ब्स हो गए, टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स. नाउ फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब. लिखते हैं यहां पर नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो है डेफिनेशन. तो समझ ले कि ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन कुछ ऐसा है. ट्रांजिटिव पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा. ट्रांजिटिव वर्ब्स आर actions. Transitive verbs are actions या फिर action words, ठीक है? हम लोग यहां पर action words लिखे हैं तो वो समझने में आसानी होगा. Transitive verbs are action words that have an object to receive the action, ठीक है? Transitive verbs are action words that have an object to receive the action. अब ये ऑब्जेक्ट क्या क्या है? ये हो सकता है पर्सन, प्लेस या फिर
थिंग्स। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ के सुनाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ड्स आर एक्शन वर्ड्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। और ये ऑब्जेक्ट कौन कौन है? पर्सन, प्लेस, थिंग्स। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका मीनिंग क्या हुआ डेफिनेशन का। मैंने तो कह दिया कि भाई ट्रांजिटिव वर्ड्स आर एक्शन वर्ड्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, जो वर्ड्स हम लोग पढ़े हैं कि वर्ड्स क्या है? एक्शन वर्ड्स है। तो एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, एक सेंटेंस जो हम लिखते हैं तो उनको कंप्लीट लिखना होगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि, एग्जाम्पल लेते हैं, he baked some cookies। मुझे बहुत पसंद है कुकीज। ठीक है, मोटे बिस्किट टाइप का होते हैं और वो बेक होते हैं ओवन में। ये एग्जाम्पल 1। he baked some cookies। यहां पर एक्शन वर्ड क्या है? बेक। उसने बेक किया। ठीक है, क्या बेक किया? ही बेक। लेकिन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ चाहिए, ऑब्जेक्ट्स टू रिसीव द एक्शन। तो ऑब्जेक्ट यहां पर ये है, ये थिंग है, सम कुकीज। ये वर्ब हो गया। सम कुकीज, वो क्या बेक कर रहा था ओवन में? उसने क्या बेक किया? सम कुकीज। तो ये जो वर्ड है ये आपका हो गया ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि खाली ही बेक लिखने से सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा था। ही बेक सम कुकीज, उसने कुछ कुकीज बेक किया ओवन में। ओवन नहीं है लेकिन ओवन में बेक होता है। ही बेक सम कुकीज। सो ही बेक, ये पोर्शन कंप्लीट कब हो रहा है? जब हम लोग ये लिख रहे हैं सम कुकीज। ठीक है, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ड। मतलब जो ये पर्सन, प्लेस और थिंग्स हम लोगों को ऐड करना होता है वर्ब के साथ, तब जाके वो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग होते हैं उसके। ठीक है, सो वर्ब प्लस पर्सन, प्लेस या थिंग्स। ठीक है, ये जब हम लोग ऐड कर देते हैं वर्ब के साथ एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तब वो बन जाता है एक ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि हमारे पहला काइंड है वर्ब का। पहला काइंड ट्रांजिटिव, दूसरा काइंड इंट्रांजिटिव। समझ में आया? फिर से कहता हूं, वर्ब्स के दो प्रकार, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स। कौन कौन? फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड इंट्रांजिटिव वर्ब। फाइन। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब। Transitive verbs are action words that have an object to receive the action। मतलब जो एक्शन हो रहा है उसको सहने के लिए, उसको लेने के लिए कोई ऑब्जेक्ट जरूरी है। अब ये ऑब्जेक्ट कौन कौन है? हो सकता है पर्सन, हो सकता है प्लेस या फिर थिंग्स। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया, he baked some cookies। he baked, बेक क्या है? एक वर्ब है। ओवन में डाल रहे हैं कुकी को, पहले मैदा, बटर जो भी है सब मिलाकर एक रॉ पहले तैयार होता है, उसको हम लोग ओवन में डालते हैं, तो वो एक एक्शन है, हम लोग बेक कर रहे हैं। he baked, क्या बेक कर रहा था? he baked some cookies। तो some cookies यहां पर थिंग्स है, वो ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के साथ आपको एक ऑब्जेक्ट
जुड़ना होता है तब जाके वो एक्शन कंप्लीट होता है। एक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके मीनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बेक हो गया एक वर्ब, एक ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है? क्योंकि यहां पर सम कुकीज वो बेक कर रहे थे। एक ऑब्जेक्ट है जो उस वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, जो लिखने से वो वर्ब, वो सेंटेंस, वो एक्शन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब जो है, जब हम लोग कैसे समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है? वर्ब के साथ पर्सन, प्लेस और थिंग्स अगर रहता है एक सेंटेंस में जो एक्शन को कंप्लीट कर रहा है, तभी हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऑलराइट, ओके। नाउ वी विल गो टू द, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स so that it is clear कि ट्रांजिटिव वर्ब्स है क्या। एग्जांपल्स देखने से डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिखाया कि he baked some cookies। बेक एक एक्शन वर्ड है, एक वर्ड है। क्या बेक कर रहा है? some cookies। तो some cookies वो जो एक्शन है बेक, उसको कंप्लीट कर रहा है। तो बेक एक वर्ड तो है, ऊपर से वो एक ट्रांजिटिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, एक्शन को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। एग्जांपल्स देखते हैं। ही वॉश्ड his clothes। He washed his clothes। फिर they ate an ice cream। ठीक है, he drives a स्कूल बस। एग्जाम्पल्स लिख लेता हूं, उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा। He drives a school bus। The hen laid 6 eggs। ठीक है, और लास्ट एक दे देते हैं। The fire burned the house। ठीक है, द फायर बर्न द हाउस। अब देखेंगे कि क्या है इन एग्जाम्पल्स में। सबसे पहला वाला क्या है? ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स। तो वॉश यहां पर एक एक्शन वर्ड है, एक वर्ड है। लेकिन ही वॉश्ड क्या, सेंटेंस में क्या है? ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स। तो हिज क्लोथ्स आपका एक ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, जो ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, ये एक्शन को कंप्लीट कर रहा है। ही वॉश अगर मैं कहता तो वो इनकम्प्लीट। सेंटेंस में है ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स। वो क्या धो रहा था? अपने कपड़े। तो हिज क्लोथ्स कंप्लीट्स दिस सेंटेंस। तो वॉश वर्ब तो है लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि बिना ये ऑब्जेक्ट का हिज क्लोथ्स ये कंप्लीट नहीं हो सकता था। ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स मेक्स इट अ कंप्लीट सेंटेंस। और जैसे डेफिनेशन में पढ़े हैं कि एक्शन वर्ड्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट है, हिज क्लोथ्स ये ऑब्जेक्ट है, और एक्शन जो है वो वॉश्ड है। ये ऑब्जेक्ट इसको सह रहा है, इसके साथ ऐड हो रहा है, तब जाके सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो वॉश्ड वर्ब भी है, ऊपर से वो ट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 2 क्या है? दे एट एन आइसक्रीम। नहीं, दे एट आइसक्रीम, सॉरी फॉर दैट। दे एट आइसक्रीम।
उन्होंने आइसक्रीम खाया। तो दे, वो लोग, एक वर्ब है, ठीक है, एक्शन है, खाया था, दे एट, क्या खाया था उन लोगों ने, एक आइसक्रीम। तो ये ऑब्जेक्ट एक थिंग है ऑफ आइसक्रीम, उन लोगों ने आइसक्रीम खाया था। एक वर्ड, एक डूइंग वर्ड है, एक एक्शन वर्ड है, क्या खाया था, आइसक्रीम। सो आइसक्रीम जो ऑब्जेक्ट है ये कंप्लीट कर रहा है एक एक्शन को, सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगर मैं कहता हूं कि दे एट, कंप्लीट नहीं होता है, सेंटेंस में आइसक्रीम भी है, आइसक्रीम इसलिए डाला गया ताकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो। उन्होंने क्या खाया था, उन लोगों ने क्या खाया, आइसक्रीम, दे एट आइसक्रीम। एग्जाम्पल 3 क्या है, ही ड्राइव्स अ स्कूल बस, ही ड्राइव्स, ड्राइव्स क्या है, एक वर्ड है, एक एक्शन है, क्या चलाता है वो, एक स्कूल बस, ठीक है। स्कूल बस हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो वो एक थिंग है, ही ड्राइव्स अ स्कूल बस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है स्कूल बस, ये ड्राइव्स जो एक्शन है उसको कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं खाली कहता, सिर्फ कहता कि ही ड्राइव्स, वो इनकम्प्लीट हो जाता। ही ड्राइव्स अ स्कूल बस, ठीक है। ये सेंटेंस में स्कूल बस ऑब्जेक्ट है, ड्राइव्स एक एक्शन है, दोनों मिलके एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है कि ही ड्राइव्स अ स्कूल बस। तो ड्राइव्स वर्ब है, एक एक्शन है, डूइंग वर्ड है, ऊपर से वो एक ट्रांजिटिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि उसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि स्कूल बस, टू कंप्लीट द सेंटेंस। नंबर 4, द hen laid 6 eggs। laid अंडा देना, ठीक है, देना अंडा को, जो यूजुअली hens hatch eggs, अंडे देते हैं, उसको हम लोग हैच कहते हैं। तो द hen laid 6 eggs, हिंदी में क्या हुआ इसका मीनिंग, मुर्गी ने 6 अंडा दिया, ठीक है। तो लेड, एक ले से लेड होता है, LAID, और ले का स्पेलिंग LAY। लेड LAID जो है, लेड एक एक्शन वर्ड है, वो एक वर्ब है। कितने अंडे दिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, 6 eggs। तो ये 6 eggs जो है, या फिर eggs जो है, वो थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट कैसे होता है, द hen laid 6 eggs, मुर्गी ने 6 अंडा दिया। लेड एक्शन है, एक वर्ब है, ऊपर से ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि मुर्गी ने क्या दिया था, 6 अंडा, 6 अंडे, ठीक है, 6 eggs। और लास्ट में है नंबर 5, द फायर बर्न द हाउस, ठीक है। द फायर, आग ने क्या किया, जला दिया, बर्न, ये एक एक्शन वर्ड है, ठीक है, एक्शन हो रहा है, डूइंग वर्ड है, क्या किया आग ने, बर्न। किसको बर्न किया, हाउस। तो द फायर बर्न, बर्न एक एक्शन है, जलाना, वो एक डूइंग वर्ड है, एक्शन। द फायर बर्न द हाउस, तो आग क्या कर रहा है, जला रहा है, किसको, हाउस। तो हाउस एक ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट तभी कर रहे हैं, इस वर्ब को, बर्न जो वर्ब है, इसको कंप्लीट कर रहा है कौन, वो घर, द हाउस जो एक ऑब्जेक्ट है। तो बर्न जो है एक वर्ब है, ऊपर से वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि उसके जो मीनिंग है, उसका जो एक्शन है, वो कंप्लीट नहीं होता है जब तक द हाउस हम लोग ऐड नहीं करते उसमें, ठीक है। ये सेंटेंस में द हाउस ऑब्जेक्ट है और ट्रांजिटिव वर्ड हो गया बर्न। तो ये जो सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं, 5 सेंटेंसेस हैं। ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स, वॉश्ड एक एक्शन है, क्या वॉश किया, हिज क्लोथ्स। दे एट आइसक्रीम, तो क्या खाया, आइसक्रीम खाया, एट ट्रांजिटिव वर्ड। ही ड्राइव्स अ स्कूल बस,
ड्राइव्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? स्कूल बस। द hen laid 6 eggs. The hen laid 6 eggs. The hen laid एक एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है। क्यों? क्योंकि उनकी ने 6 अंडे दिए थे। अंडे आपका ऑब्जेक्ट है। The fire burned the house. The fire burned the house. burn एक वर्ब है, ऊपर से ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके एक्शन जो है ये कंप्लीट तभी होता है जब बर्न द हाउस जो ऑब्जेक्ट है हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब, पार्ट 1 ऑफ काइंड्स ऑफ वर्ब। डेफिनेशन क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब्स दैट आर एक्शन वर्ड्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ऑब्जेक्ट्स कौन कौन है? वो पर्सन हो सकते हैं, प्लेस हो सकता है, या फिर थिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, हर सेंटेंस में जो एग्जांपल दिए हैं उसमें देखो कि ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स एक एक्शन है और एक ऑब्जेक्ट है जो रिसीव कर रहा है एक्शन को। दोनों मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है। दे एट आइसक्रीम, एट जो है एक एक्शन वर्ड है, वो डूइंग वर्ड है। क्या? आइसक्रीम, ऑब्जेक्ट है आइसक्रीम। ही ड्राइव्स अ स्कूल बस, तो ड्राइव्स जो है एक वर्ड है, एक डूइंग वर्ड है, और ऑब्जेक्ट स्कूल बस। द hen laid 6 eggs, laid एक एक्शन वर्ड है, ट्रांजिटिव वर्ड है। द hen laid 6 eggs, eggs ऑब्जेक्ट है। द fire burned the house, burn एक वर्ड है, ट्रांजिटिव वर्ड है। द house जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, सो ये है ट्रांजिटिव वर्ड। नाउ वी विल मूव ऑन टू द second part of kinds of verb, that is intransitive verb. Now we are moving to the second part of kinds of verb. First was transitive, definition के examples के समझने होंगे, और second part is the intransitive verb. अब ये intransitive verb क्या है? ये जरा सी बात है कि जो ट्रांजिटिव वर्ड है उसका ऑपोजिट होगा, लेकिन ऑपोजिट है क्या? क्या डिफरेंस है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शंस, आर एक्शन वर्ड्स दैट डू नॉट नीड, ये इंपॉर्टेंट है, डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। जैसे ट्रांजिटिव वर्ड में एक ऑब्जेक्ट चाहिए था एक्शन को रिसीव करने के लिए, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए एक्शन को रिसीव करने के लिए। सो वंस अगेन डेफिनेशन फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब इज, इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शंस, आर एक्शन वर्ड्स टू रिसीव द एक्शन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ताकि एक्शन कंप्लीट हो। ऐसे वर्ड्स को, ऐसे एक्शन वर्ड्स को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स याद रखिए क्या क्या है? पर्सन, प्लेस, थिंग्स। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1, द बेबी क्राइड। ठीक है, द बेबी क्राइड। तो इसमें और कुछ है जो हमें ऐड करना चाहिए। बच्चा रो रहा था, द बेबी क्राइड। We do not need an object to complete the action. रो रहा था, वजह क्या है ये हम लोगों को नहीं जानना चाहिए। एक्शन कंप्लीट है, बेबी क्या कर रहा था? रो रहा था। क्यों? जरूरत नहीं। सो क्राइड इज वो एक वर्ब भी है, और ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, द बेबी क्राइड, क्राइड वर्ब है, ऊपर से ये इंट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग ट्रांजिटिव में पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट्स चाहिए, वर्ब का जो एक्शन, जो वर्ड है एक्शन वर्ड, उसको कंप्लीट करने के लिए यहां पर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ताकि जो एक्शन वर्ड है जैसे कि क्राइड, इसको कंप्लीट सेंस
या फिर कंप्लीट मीनिंग मिले। ऑलराइट, द बेबी क्राइड। नंबर 2 और देख लेते हैं, ही रन्स, ही sleeps, I breathe। और क्या है, we travel। ठीक है, 6 यहां लिख रहा हूं, she grew up। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, 6 एग्जाम्पल्स है, समझ में आ जाएगा। क्या क्या है कि द बेबी क्राइड जैसा था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक्शन वर्ड को कंप्लीट करने के लिए लगेगा। ठीक है, वैसे ही रन्स, तो ही रन्स एक वर्ब है, लेकिन उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए कंप्लीट करने के लिए, समझाने के लिए कि भाई ये वर्ब कहां तक जा रहा है, एक्शन क्या हो रहा है। एक्शन तो हो रहा है ही रन्स, बट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग। तो रन्स हो गए आपके इंट्रांजिटिव वर्ब। ही स्लीप्स, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक वर्ब जो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये वर्ब जो है, ये जो एक्शन वर्ड है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो इसको रिसीव करे, इसके साथ मिलकर सेंटेंस को कंप्लीट करे। सेंटेंस ऐसे ही कंप्लीट है, ही स्लीप्स, वो एक्शन कर रहा है। स्लीप्स, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए वो वर्ड को और समझाने के लिए, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई ब्रीथ, मैं सांस लेता हूं। सांस लेना एक वर्ड है, एक एक्शन वर्ड है, हम लोग कुछ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आई ब्रीथ। वी ट्रैवल, हम लोग घूमते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं। वी ट्रैवल। ठीक है, तो ट्रैवल इज इंट्रांजिटिव वर्ब। 6 शी ग्रू अप, शी ग्रू अप, तो ग्रू एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। हमें और ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए जो कि ये वर्ब का सेंस या फिर मीनिंग कंप्लीट करे। ये एक्शन खुद एक कंप्लीट सेंस है, ये सेंटेंस में कंप्लीट सेंस है। शी ग्रू अप, हम लोग ये नहीं कह रहे कि कहां ग्रू अप हुआ, कौन सा लोकेलिटी में, कौन से स्कूल में पढ़े। वी डोंट नीड दैट, वी डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द एक्शन वर्ड और द वर्ब। सो दिस इज इट। These are the 2 kinds of verb. I'll explain once again. Transitive and intransitive. Transitive verbs क्या होता है, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, वो एक्शन जो है उसको रिसीव करने के लिए उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, जो एक्शंस को कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए एक सेंटेंस को या फिर वो एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। So go through the video, learn and study from your book. Alright, if you have any problems, you can ask me via WhatsApp. Thank you.